ओके, ये कंप्लीट हो गया था, कंपाउंड ऑपरेटर है ना। लास्ट उसके बाद कुछ लिखाया भी था क्या? क्या लिखा दिया था है ना? प्रैक्टिकल करवाया था? नहीं। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं इसको थोड़ा। JS5.js। आवाज आ रहा है किसका? म्यूट करो। ऑनलाइन। हमने यहाँ पे सबसे पहले यूज किया 10 < 20 दिया। तो ये कौन सा ऑपरेटर है? लेस देन है ना। ठीक है, मतलब रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। हमने ये लिखा तो बेसिकली ये रिटर्न क्या करेगा? बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा है ना। चलिए आप मुझे बताइएगा इसका क्या क्या आउटपुट आएगा। 10 < 20 console.log 10 < 20। अब मुझे आउटपुट बताइए क्या क्या आएगा। फर्स्ट में आएगा क्या 10 < 20 से कम है? नहीं है ना, तो इस केस में फॉल्स। सेकेंड में क्या 10 < 20 से बड़ा है? अब यहाँ पे जो 10 है, पहले ध्यान दो इधर, ये होता है कम का साइन, इसको बोलते हैं ना, लेस देन। तो 10 क्या 20 से कम है? तो फिर फॉल्स कैसे बता रहे हो? चलो तुम तो सही रहोगे, दूसरा बताओ। क्या? हाँ, ये समझ गए ना। क्या 10 < 20 से ज्यादा है? नहीं है ना, तो चलिए बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताइए इसका। ठीक है, इतना कस के नहीं भाई। और सेकंड। ठीक है, समझ गए ना। चलिए देखते हैं क्या क्या आउटपुट हमने डिसाइड किया। यहाँ पे क्या आ रहा है? नोड JS5.js। देखो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, क्लियर एंड पॉइंट। अब जो लेस देन इक्वल होता है ना, ये क्या चेक करता है भाई? ये करता है लेस देन भी, अगर इक्वल भी हुआ तो ऊपर भी ट्रू आएगा। इसमें दो चीजें हो जाता है। अब इसमें भी वही हो गया, या तो ग्रेटर हो, दूसरा या इक्वल भी होगा तो ऊपर भी ट्रू आएगा। समझ गया ना? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब मैं इसको कमेंट कर दिया। सेकंड यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू दिया। ठीक है, और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू दे दिया, और इसमें भी ट्रिपल इक्वल टू दे देता हूँ, लेकिन इसको देता हूँ मैं। तो बताइए फर्स्ट का क्या आएगा आउटपुट? ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू चेक करेगा है ना, मैंने लिखाया था, बिल्कुल सही, ट्रू आना चाहिए। सेकंड वैल्यू चेक करेगा, क्योंकि टाइप चेक नहीं करेगा है ना। वैल्यू क्या है? सेम है ना आपका वैल्यू, तो इसमें भी क्या आना चाहिए? ट्रू। थर्ड बताओ। क्यों? ट्रिपल इक्वल टू में क्या होता है? मैंने लिखाया था कि टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेगा। हाँ, अरे भाई अभी बात ही कर रहे हैं, सुन ले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ट्रिपल इक्वल टू में? टाइप और वैल्यू दोनों चेक करेगा। तो टाइप तो दोनों का इंटीजर है, बिल्कुल परफेक्ट है। वैल्यू लेकिन डिफरेंट है, तो इस केस में क्या होना चाहिए? फॉल्स। चलो, अब यहाँ पे दिया मैंने, देखो यहाँ पे कि वैल्यू जो है 10 है, ट्रिपल इक्वल टू, और यहाँ पे स्ट्रिंग दिया। वैल्यू सेम है लेकिन टाइप अलग हो गया है ना, तो इस केस में क्या आना चाहिए?
फॉल्स। चलिए देखते हैं। तो देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्लियर एंड पॉइंट। अब यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ फेस्ट, यहाँ पे देख लो। अगर मैं इधर भी स्ट्रिंग ही दे देता हूँ, लेट मी चेक, दोनों जगह स्ट्रिंग ही दिया, अब क्या आना चाहिए? चलिए इसको चला के देखते हैं। ये देखो, समझ गए ना, क्योंकि इसका टाइप क्या है, वैल्यू भी ठीक है, सेम है ना, तो इस केस में आपका ट्रू आ जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा मैं कंसोल डॉट लॉग टेन नॉट इक्वल टू टेन, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, और क्या दिया था मैंने, और क्या क्या था देखो वहाँ पे, टेन नॉट इक्वल टू, मैं यहाँ पे 20 दे देता हूँ। क्या था, नॉट आइडेंटिकल है ना। और तीसरा यहाँ पे दे देता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग। आप मुझे इसमें बताइए क्या क्या आउटपुट आएगा। नॉट इक्वल टू, यहाँ पे 10 ही दे दे। चलिए बताइए क्या क्या आउटपुट आएगा। पहले का क्या आएगा, इसको भी स्ट्रिंग में ले। सेकंड का, और थर्ड का। चलिए, तो क्या क्या बताया आपने, पहले बताओ। फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का। चलो, ये चीज अब इसको चलाते हैं, तो क्या आ रहा है, फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ गए ना कैसे, क्योंकि नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, जहाँ ट्रू हो रहा है वो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स जहाँ है वो ट्रू हो जाता है। समझ गया ना, क्लियर, नोट कर लीजिए। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे देखो नीचे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे डबल इक्वल टू लगा देता हूँ। आप बताइए। चलिए बताइए फर्स्ट में क्या आएगा। फॉल्स आएगा। सेकंड, और थर्ड, थर्ड क्या आएगा। अब ये वाला ऑपरेटर थोड़ा पढ़ो, तो मैंने क्या लिखाया था, पढ़ो थोड़ा सा, लिखवाया हूँ ना सबका, आपका सबको नोट करवाया हूँ ना, क्या मतलब होता है इसका, चेक वैल्यू एंड डेटा टाइप। तो इसमें क्या हो रहा है भाई, वैल्यू, वैल्यू भी चेक करेगा और डेटा टाइप भी चेक करेगा, ये इस तरीके से काम करेगा। तो इसमें आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे, ये
ये वाला देखो, ये तीन जो नीचे है, फर्स्ट फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, क्लियर है पॉइंट? वही है। इसमें भी आपका डेटा टाइप वैल्यू दोनों चेक होता है, ठीक है ना? नोट कर लो। अच्छा, एक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। बच्चे तो पूरा एकदम कोडिंग वोडिंग करके जाता है, मतलब टेस्ट वूस्ट सही निकलता है, लेकिन जब टेक्निकल राउंड में क्वेश्चन पूछता है मतलब वो वहां से रिजेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? आप लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना? यही हो ना, प्रोग्रामर ही बनोगे जब डेवलपर बनोगे, है ना? हाँ। हिंदी ही बोल दे, सब हिंदी वाले ही हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, आप बताइए। देखो, जैसे सिंपल सा है, प्रोग्रामिंग आपका क्या है? प्रोग्रामिंग इज अ क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन टू वर्क विद द कंप्यूटर्स। इंस्ट्रक्शन देते हो ना आप प्रोग्रामिंग के थ्रू। अब प्रोग्रामिंग कोई भी हो सकता है, ये नहीं बोलूंगा मैं सी प्लस प्लस ही है, जावा ही है, क्योंकि हम लोग भी हिंदी इंग्लिश मराठी पंजाबी में बात करते हैं, तो हमारा भी तो ये क्या है, लैंग्वेज ही है। तो वही चीजें होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस होता है कि आप क्रिएट करते हो इंस्ट्रक्शन, ताकि कंप्यूटर से हम काम करवा सकें, कंप्यूटर से काम ले सकें, है ना? ये चीजें। और सबसे लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, दैट इज बाइनरी फॉर्म में, दैट इज 0 एंड 1। ये कई बार पूछा गया और बच्चे वहां जाके कुछ उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। ठीक है, कम्युनिकेटिंग का जो होता है वो, आप किसी भी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हो, चाहे जावा हो या सी प्लस प्लस हो या पाइथन। ठीक है ना? वही चीज है। चलो, सही है। ये पूछा जाता है। बिल्कुल सही, ये भी बोल सकते हो। सही है। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट। ये सब पूछा जाता है कई बार, और ये ट्रिपल इक्वल टू डबल इक्वल टू डिफरेंस जरूर पूछता है, इस ऑपरेटर में क्या डिफरेंस होता है, ऑलवेज याद रखना। और एक एक पॉइंट मैं लिखाता हूँ इसीलिए, इंटरव्यू पर्पज से। नेक्स्ट ऑपरेटर है, हेडिंग दो आप, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, बताओ? ये बेसिकली बोल सकते हो, इट इज यूज टू मेक अ कंपाउंड कंडीशन, है ना? कंपाउंड कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सा होता है, पहले यहाँ पे देख लो। भाई तू इतना लेट क्यों आया है? बैठ जाओ। देखो यहाँ पे ऑपरेटर, सबसे पहले लॉजिकल हम बात करते हैं, लॉजिकल एंड की, इसको एंड बोलते हैं, है ना? पहला। और इसका जो सिंबल होता है, इसको समझना। ठीक है, सिंबल होता है इसका। सिंबल क्या होता है? बिल्कुल सही। ये आपका सिंबल होता है इसका, है ना? क्लियर है? अब इसका काम क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस जगह पे ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन। ठीक है। तो ये कब काम करता है, ये बेसिकली हम क्यों लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है ना? क्लियर है?
इट रिटर्न ट्रू, ये कब रिटर्न ट्रू करेगा? ट्रू इफ बोथ, क्या लिखोगे? बोथ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ARGS, मतलब आर्गुमेंट्स। इफ बोथ आर्गुमेंट्स आर ट्रू, है ना, आर ट्रू, तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्लियर है पॉइंट? तो दोनों लॉजिकली बेसिकली दोनों देखा जाता है इसमें, है ना? क्लियर है? अब नेक्स्ट इसमें कौन सा आ गया? लॉजिकल, लॉजिकल, और इसका जो सिंबल होता है ये, ठीक है। अब इसका मतलब ये कब रिटर्न ट्रू करेगा? रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन आर्गुमेंट इज ट्रू। ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? तीसरा, लॉजिकल, क्या बोलते हैं इसको? नॉट, बिल्कुल सही। इसका सिंबल क्या हो जाएगा? एक्सप्लेनेशन का साइन जो होता है ना, ये। अब इसका मतलब होता है कि ये कब रिटर्न करेगा ट्रू? इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, जब दोनों डिफरेंट, तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्लियर है पॉइंट? नोट कर लीजिए इसको। आज आप लोगों ने भूकंप फील किया था? भूकंप है, तेज था आज, 4 पॉइंट समथिंग था, 4.3। हो गया, डन। यहाँ ये भी लगा सकते हो एल्स, ऐसे एल्स में क्या करेगा? रिटर्न फॉल्स, ऐसे लिखना चाहते हो लिख सकते हो इसके साथ। लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, हो गया। चलिए देखिए अब इसको प्रैक्टिकल। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कंसोल डॉट लॉग ट्रू एंड फॉल्स। तो इस केस में क्या आएगा आउटपुट आपका? मैंने बुलियन के साथ ही काम कर रहे हैं तो क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि एक आर्गुमेंट ट्रू है, एक आर्गुमेंट फॉल्स। तो सेकंड देखिए कंसोल डॉट लॉग, अब मैंने यहाँ पे लिखा कुछ वैल्यू दे दिया 10 एंड 20। तो बताइए क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स आएगा।
अच्छा एक चीज बताओ, इसके अंदर ट्रू का वैल्यू क्या होता है? जीरो से ग्रेटर, दैट इज 1 2 3 4 5, ट्रू होता है। अब यहाँ पे 10 है तो इसका मतलब ट्रू है, 20 है तो इसका मतलब वो भी ट्रू है। तो ट्रू के केस में ट्रू प्रिंट होगा, ट्रू आएगा। तो ट्रू के केस में जो आपका राइट हैंड साइड का वैल्यू है ग्रेटर, वो प्रिंट होगा। मतलब 20 होनी चाहिए इस केस में। देखो, क्योंकि ये आपका ट्रू है। इसी में आप अदर में दोगे तो फिर ये डिफरेंट आउटपुट देगा, ठीक है, अदर लैंग्वेज के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो देखो, जीरो एंड, और क्या दे दूँ? एक काम करता हूँ, पहले 10 दे देता हूँ, उसके बाद जीरो। अब बताइए क्या आएगा? तो फॉल्स में फॉल्स की वैल्यू क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, जीरो आना चाहिए। चलिए देखते हैं जीरो आता है कि नहीं। तो देखो जीरो आ रहा है। अब नेक्स्ट आप बताना मुझे, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पे जीरो लिया एंड 10, इस केस में बताओ। ठीक है, इस केस में क्या आएगा? फॉल्स आएगा, तो जीरो ही बिल्कुल सही। 4 दिन का क्लास लगाए हो? हैं? खड़े हो जाओ, तुमसे पूछते हैं। सी में, सी किसी ने पढ़ा है? सी लैंग्वेज थोड़ा सा भी। बैठ जाओ बैठ जाओ, सी किसी ने पढ़ा है? देखो, सी के अंदर जो टर्मोलॉजी होता है, जीरो वन के फॉर्म में होता है। जीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू। अब वन से ज्यादा कोई भी ग्रेटर नंबर हो सकता है, 10 भी होगा तो पर भी ट्रू, 20 होगा तो पर भी ट्रू, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है ना? तो वो आपका ट्रू फॉल्स आता है। उसी टर्मिनोलॉजी पे ये काम करता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे एंड, जो डबल एंड है, ये क्या कहता है? दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा, है ना? तो यहाँ पे देखो 10 है तो जीरो से ग्रेटर है या लेस है? ग्रेटर है, इसका मतलब ट्रू वैल्यू है। अब ये भी ट्रू वैल्यू है, मतलब ये भी 20 है, जीरो से ग्रेटर है, तो ट्रू 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 आएगा। तो उस केस में जब ट्रू ट्रू है तो ट्रू की वैल्यू जो ग्रेटर होगा वो प्रिंट होगा। समझ गए? अब इस केस में हमारा ये तो ट्रू है, 10 हमारा ट्रू है, और जीरो मतलब फॉल्स है, तो मतलब फॉल्स हो गया ना? तो फॉल्स के केस में फॉल्स ही आएगा। फॉल्स की वैल्यू क्या आएगा? जीरो। अब इस केस में क्या है? फॉल्स है, और जबकि दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे क्या है भाई? ये ट्रू है, ये फॉल्स है, मतलब फॉल्स ही। फॉल्स की वैल्यू क्या होता है? जीरो। हाँ, समझ गया ना? इस तरीके से सी में भी काम करता है। चलिए एक और देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देता हूँ। चलो फॉल्स फॉल्स ही देता हूँ, इस केस में बताओ क्या आएगा? नहीं, देखो फॉल्स फॉल्स से हो गया ना, फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स हो गया। नहीं, फॉल्स फॉल्स ट्रू कहाँ होता है भाई? फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है? तो देखो इस केस में आपका फॉल्स ही प्रिंट, क्यों? फॉल्स 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 ही होगा, ठीक है, फॉल्स फॉल्स ट्रू नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर जहाँ मैं ऐसे देता हूँ, ये थोड़ा जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से चलता है। हमने यहाँ पे फॉल्स ही लिख दिया एंड हमने यहाँ पे जीरो वैल्यू भी दे दिया। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट क्या होगा? अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि एक फॉल बुलियन वैल्यू दे दिया है मैंने। पॉइंट याद रखना, एक मैंने बुलियन वैल्यू दिया है, जैसे फॉल्स क्या है? बुलियन वैल्यू है। और जीरो क्या है आपका? ये टर्मिनोलॉजी इंटरनली वो फॉल्स होता है ना? जीरो का मतलब तो फॉल्स। और ये इस तरीके से अगर जहाँ दोगे न, तो ये वाली कंसीडर करता है, फॉल्स को कंसीडर करता है, उस समय नंबर को कंसीडर नहीं करेगा। हाँ, उसमें अलग हो। देखो फॉल्स, ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए सबको।
जो लेक्चर कभी किसी का छूट भी जाता है तो जो अपलोड करता हूँ एक बार देख लिया करो। तो हर एक चीज़ है मैं डिटेल्स में आप लोग को बताता हूँ। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देख। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आप लोग बताना अब। ये मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको। अब बताइए फर्स्ट का आउटपुट क्या आएगा? सेकंड का? सेकंड का? बिल्कुल। अब यहाँ पे फर्स्ट ये देखेगा एटलीस्ट वन, ये ट्रू हो रहा है ना? ये तो देख भी नहीं करेगा फिर, ऑप्शनल हो गया, है ना? नेक्स्ट इसका? बिल्कुल सही। नेक्स्ट इसका? इसका? और इसका? इसका फॉल्स। तो यहाँ पे दो चीजें हो गया, एक तो बुलियन वैल्यू हो गया, दूसरा नंबर हो गया। तो और वाली चीजें हो गया, है ना? या तो ये या तो ये, लेकिन दोनों इस केस में फॉल्स ही हो रहा है। इसमें आपका फॉल्स की वैल्यू आना चाहिए। अब क्यों आएगा बताओ? देखो, क्योंकि ये बुलियन वैल्यू है, ये आपका नंबर है। तो इस केस में जो नंबर है ना, वो आएगा आपका, मतलब जीरो जो आपकी वैल्यू है वो प्रिंट होगा। और की केस में क्लियर है, नोट कर लीजिए। नोट कर लो फटाफट। कल आप लोग का मे बी ऑफ रहेगा, इवनिंग तक मैसेज आ जाएगा। मेरा कॉलेज में ना मीटिंग है कल, तो कल मैं प्रेजेंट नहीं रहूँगा, ठीक है? इवनिंग में मैसेज भी आ जाएगा, आप लोग टेलीग्राम के चैनल पे चेक कर लें। कंफर्म, कंफर्मेशन इवनिंग तक आएगा। जहाँ मैसेज आ गया तो इसका मतलब कल नहीं आना है, अगर जहाँ मैसेज नहीं आया तो आप लोग को सबको आना है। क्लियर है? ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे लिखा मैंने जस्ट 10 नॉट इक्वल, इस केस में क्या आ जाएगा? आप बताओ। फॉल्स आएगा? पक्का? चलिए। और अगर जहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, आ, इसमें तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, है ना? अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ नॉट इक्वल टू, अब इसमें बताओ। नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या आना चाहिए? ट्रू, बिल्कुल। इसका? दोनों अलग अलग है, डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। देखो, क्लियर है, नोट कर लीजिए।
नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कैसे काम करता है? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर कैसे, ये जस्ट मैंने नॉट इक्वल टू यूज किया है, जो ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। मतलब 10 वैल्यू आया तो वैल्यू क्या है आपका, अगर जहाँ इस चीज को अभी इग्नोर कर दें तो ट्रू है। ट्रू है तो नॉट इक्वल टू मतलब उल्टा कर देगा फॉल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल्स, तो यहाँ पे उल्टा कर देगा ट्रू। तो नॉट इक्वल ऑपरेटर काम करता है कि ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है, सिंपली बोथ आर डिफरेंट। ठीक है। दिखाओ करके। तो कैसे है? ये गधे ने तन वो ऑप्शनल हो जाता है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, पहला चेक करेगा, है ना? तो पहला उसका जीरो आया, सेकंड वाला चेक करेगा, सेकंड में फॉल्स लिखा हुआ है, तो फर्स्ट वाले के बाद वो सेकंड पे गया ना, ऑब्वियसली सेकंड वाला वैल्यूज आ जाएगा राइट हैंड साइड का। चलो देखो यहाँ, नेक्स्ट कौन सा ऑपरेटर है? बताओ। बिट वाइज है ना? बिटवाइज। देखो बिट वाइज ऑपरेटर्स, इतना कंफ्यूजन मत क्रिएट करो यार ऑपरेटर में। कुछ है नहीं, वो तो मैं डिटेल्स में करवा रहा हूँ, ये सब आपने पढ़ा भी होगा, ये सारी ऑपरेटर तो पढ़ा होगा। चलो देखो यार, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो ऑपरेटर्स का नेम, और इधर रहेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंबल। उसके बाद दे देता हूँ इसका टाइप क्या रहेगा, और उसके बाद प्रेसिडेंस होता है ना। ठीक है, क्लियर। सबसे पहला वेट वाइज में कौन होता है? हाँ, वेट वाइज एंड, है ना? और इसका सिंबल क्या होता है? बिल्कुल सही। और इसका टाइप क्या हो जाएगा? ये बाइनरी टाइप रहेगा, है ना? और इसका प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट ये काम करता है, पता होगा, है ना? नेक्स्ट बताओ, वेट वाइज, और ये क्या हो जाएगा सिंबल इसका? और ये भी बाइनरी ही रहता है ना? टाइप इसका बाइनरी ही रहता है, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट बताओ, वेट वाइज एक्स, और ठीक है, इसको एक्स और बोलते हैं, इसका सिंबल जो आपका नेवी 6 नंबर, बट जो लिखा है ना डिजिट में 6 आपके कीबोर्ड पे, उस पे ये सिंबल होता है ना, एक्स और का सिंबल। ये भी क्या है आपका? बिल्कुल सही। और इसका प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट बताओ, वेट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट सुना है? ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल सही। और इसका टाइप, बट बाइनरी रहता है। का बाइनरी जो ऑपरेटर होता है ना, इसका टाइप बाइनरी है। बाइनरी में देखो कितने टाइप के ऑपरेटर की कैटेगरी होता है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, होता है ना? तो आप जो डबल लेस देन के अंदर, एक ही के अंदर थोड़ी, एक ही नंबर पे थोड़ी अप्लाई करते हो, दो ऑपरेंड के बीच होता है ना। तो बट देखो इधर, बिट वाइज राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट बताओ, ये हो जाएगा इस तरीके से, है ना? क्लियर है? नेक्स्ट बताओ,
एक और होता है, पता नहीं सुना होगा कि नहीं आप लोग, बताना। नॉट। किसका ऑनलाइन आवाज आ रहा है? म्यूट करो। नेगेशन ऑपरेटर, ठीक है ना? हाँ, ये वाला, ये इसको नेगेशन बोलते हैं। और इसका जो टाइप होता है यूनरी होता है, याद रख। और ये चलेगा राइट टू लेफ्ट, नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे 4 और 5 ले लें। तो बताइए क्या आउटपुट आएगा? यही रहने दो। आउटपुट क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 किस हिसाब से आया, पता लगा? हम्म, देखो ऐसे तो आप बोलोगे ट्रू था, दोनों ट्रू है, तो उस केस में फर्स्ट वाले को प्रिंट कर दो। अगर जहाँ मैं इंटरनली इसकी बात करूँ तो ये है बीट वाइज। बीट वाइज मतलब बाइनरी फॉर्म में ये कैलकुलेट करके आपको आउटपुट दे रहा है ना? अब ये हमारा है क्या, ये बेसिकली डेसिमल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? डेसिमल, है ना? और यहाँ पे किसी भी डेसिमल का अगर जहाँ आपको बाइनरी फाइंड आउट करना है, तो सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम मतलब लघुत्तम, पता है आपको? हिंदी में बोला जाता है, याद होगा, पता। चलो, इसको हम 2 से करते हैं डिवाइड। क्यों करते हैं 2 से? क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है, 0 1 होता है, याद रखना, इसलिए बेस उसका 2 होता है। ऑक्टल का 8 होता है, ठीक है ना? तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? 2, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, है ना? चलिए, अब यहाँ पे क्या आएगा? 1, और यहाँ रिमाइंडर 0, बस यही हुआ। तो इस साइड की जो वैल्यू है दैट इज 1 0 0, ये आपका आ गया बाइनरी नंबर। इजिली कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये बाइनरी में आ गया, और दूसरा मेरा मैंने दिया था 5, 5 का भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको 2 से हम लोग करते हैं डिवाइड। हे भगवान, देख लो क्या करवा रहा हूँ, क्या मैसेज कर रही। अब देखो यार, चलो यहाँ से 2 से किया तो क्या बचा, यहाँ पे क्या आया? 2, और रिमाइंडर क्या बच गया? 1। फिर 2 सौ करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1, रिमाइंडर 0। तो 1 0 1, ये निकला, ये 5 का बाइनरी होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? जो हमारा प्लस है 1 0 0, और इसके साथ 1 0 1, तो आपका जो सिंगल एंड ऑपरेटर क्या काम करता है? ट्रू होने पे ट्रू रिटर्न करेगा, एटलीस्ट एक भी आर्गुमेंट फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा। और लॉजिकल में एक ऑप्शनल हो जाता है, इसमें दोनों चेक होता है ना? तो इसमें देखो हो क्या रहा है कि 0 आपका क्या है? फॉल्स। 1 क्या है? तो यहाँ पे 0 फॉल्स है, 1 ट्रू है, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फॉल्स आएगा। फॉल्स मतलब 0, ठीक है।
अब यहाँ पे फॉल्स फॉल्स है, फॉल्स ही मतलब जीरो। चलो, अब यहाँ पे ट्रू ट्रू है तो ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो कितना आया? 100। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करो, ये तो बाइनरी है, नंबर में क्या आ जाएगा? 4, तो इसीलिए आपका ये 4 आया था आउटपुट। समझ गए? कोई डाउट? तो इस तरीके से आता है। अब दूसरा देख लो। अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं और ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा आउटपुट वही आता है। तो और में देखो क्या आ जाएगा, वही 100 101, ये तो आपका आएगा ही आएगा। अब इसमें एटलीस्ट वन ट्रू होनी चाहिए, है ना? तो इसमें एक तो ट्रू है, 01 ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा, दैट्स इट। 01 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू है तो ऊपर भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो 101 है ना, ये आया। तो क्या आना चाहिए? 101, तो आना चाहिए आपका 5, है ना? चलिए, और दूसरा भी कैलकुलेट ही कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। 101 ये है। तो इस केस में क्या अगर क्या हो रहा है, इस केस में ये ऑपरेटर काम करता है कि दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। बोथ आर्गुमेंट्स आर डिफरेंट, ऐसे बोल सकते हो। तो डिफरेंट मतलब ये दोनों अलग है, ये जीरो है ये फॉल्स, तो क्या आ जाएगा भाई? डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो सॉरी ट्रू आएगा। यहाँ पे सेम है तो फॉल्स हो जाएगा। चाहे यहाँ पे भी सेम है तो पर भी फॉल्स आ जाएगा। तो 001, इसका 1 आना चाहिए हमारा वैल्यू, है ना? तो चलिए देखते हैं भाई। तो हम लोग कैलकुलेट किए, इसका 5 इसका 1, यही किया ना? अह, इसको 5 4, अच्छा यहाँ चेंज नहीं किया क्या? सिंबल चेंज कर दो। देखो आ रहा है, क्लियर है ना? इस तरीके से ये काम करता है, नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट करना है कर लीजिए, रफ में याद रहेगा किसी भी नंबर का, अगर जहाँ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते। देखो इसको ये कब कनेक्ट कर रहा है, जब क्लास खत्म होने वाला है तब कनेक्ट कर रहा है। हो गया? चलिए, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है आपका कौन सा था? पेट वाइज लेफ्ट शिफ्ट, है ना? ये किसी ने पढ़ा है इस ऑपरेटर को, किया है किसी ने? चलिए आप लोग बताइए, जिसका है, जिसने जिसको पता है बताना, तो क्या आएगा आउटपुट? इसको कम ले लेता हूँ, वही ले लेता हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमने ले लिया यहाँ पे। और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसा ले लिया M4, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाए। अब मैंने यहाँ पे किया कंसोल डॉट लॉग ए लेफ्ट शिफ्ट बी, बताइए क्या आउटपुट आएगा? कितने आदमी बोल रहे हो जीरो आएगा? बस दो ही को पता है। अब होता क्या है देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बाइनरी नंबर? 1।
जीरो जीरो। ए में मतलब 4 का जो आपका आया है ना। अब बी में क्या है भाई, 2 है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने सेकंड वाले पैरामीटर में वैल्यू दिया है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि आप जो भी नंबर दोगे उतनी डिजिट पीछे आ जाए। तो यहाँ पे हमारा ये 2 डिजिट है ना। ये 2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट क्या हो जाएगा भाई, मतलब ये 2 डिजिट आप यहाँ पे हट गया और यहाँ पे लग गया, यही होगा ना। 2 डिजिट हट गया तो हुआ क्या आया आउटपुट, 0 0 1। जो आपका 2 डिजिट हट जाता है बैक साइड से जब आगे खिसकाते हो ना, इसमें होता क्या है कि जो आपका ब्लैंक स्पेस होता है वहां पे जीरो असाइन हो जाता है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस यहाँ पे अगर जामा है 2, ये मैंने हटाया, तो इधर जो होता है शिफ्ट होता है। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, पीछे की ओर। तो 2 मैंने दिया है, बी में कितना वैल्यू है, 2। तो 2 आपका है स्पेस यहाँ पे बैक शिफ्ट हो जाएगा। तो जो ब्लैंक स्पेस होता है ये जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपका जो ये पीछे शिफ्ट हुआ, ये जीरो बेसिकली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, असाइन हो जाता है। अब यहाँ पे वैल्यू हो गया 0 0 1। तो 0 0 1 किसका वैल्यू होता है, 1 का। तो किसने बोला था 0, तो क्या आया यहाँ पे, हाँ कैसे आया बताओ। नहीं पता चला, किसी को नहीं चला। अगर जहाँ उस लॉजिक से जाता 0 0 1 आता। अब मैंने यहाँ पे लिखा है ए की वैल्यू दिस, बी की दिस। नहीं पता है, चलिए देखिए, समझे। नहीं, वैसे नहीं। देखिए, ये देखिए, तो ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 0 शिफ्ट हो जाएगा पीछे। तो ये जब पीछे होगा तो यहाँ तो ब्लैंक हो जाएगा ना, 2 ब्लैंक हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या दिया, 0 हो जाता है। तो कितना आ गया, 10,000। 10,000 का जो बाइनरी नंबर से आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में 16 होता है। क्योंकि अगर जहाँ इधर शिफ्ट करोगे ये दोनों, अगर जहाँ ये दोनों बैक करोगे तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो ब्लैंक ही बचा ना आपका। ये तो आप, ये जो शिफ्ट किया आपने 2 0 शिफ्ट, तो यहाँ पे तो ब्लैंक ही बचा ना आपका। तो ब्लैंक की जगह जीरो असाइन हो जाता है ना। तो ये बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जीरो असाइन हो जाएगा। तो 1 0 0 0, तो ये जो वैल्यू आएगा 1 0 0 0, ये हो गया 10,000। और 10,000 आपका होता है किसका वैल्यू, ठीक है क्लियर है, ये आपका आउटपुट। अब दूसरा हम एग्जांपल इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, अब यहाँ वैल्यू दे देता हूँ, इसको दे दिया मैंने x, इसको y, और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, है ना। अब 1 ही शिफ्ट होगा पीछे, है ना। 1 शिफ्ट होगा, यहाँ पे दे दिया y। 1 शिफ्ट होगा तो 1 0 0 पहली वैल्यू है, एक शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। 1000 आ गया, 1008 का होता है। 1000 बाइनरी नंबर है, इसका डिजिट में 8 आना चाहिए आउटपुट। देखते हैं 8 आया तब समझ लेना सही है, अदरवाइज फिर ये कैलकुलेशन हमारा गलत होगा। 8 आएगा, लेट मी चेक, 8 आया तो सही है, देखो क्लियर है ना। पीछे आ जाएगा जहाँ ब्लैंक है ना, वहाँ आपका असाइन हो जाता है 0। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। वो 0 0 1 जो था ना, वो उस केस में आएगा जब साइन चेंज करोगे। बता रहा हूँ, ये नोट किया, हो गया है। डन। चलिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, वो कमेंट। अब यहाँ पे राइट बीट
वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। हाँ। हाँ, जो आपका जीरो है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो रहेगा वही। अरे मेरे भाई तूने ये जो वैल्यू होता है ना, इसका मतलब होता है दो शिफ्ट हो जाना पीछे, मतलब ये जीरो शिफ्ट नहीं करेगा, दो शिफ्ट हो जाएगा पीछे। ठीक है, तो दो शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लैंक। ब्लैंक तो यहाँ पे जीरो असाइन हो जाता है। हाँ, ये शिफ्ट नहीं होता है, मतलब ये दो जीरो पीछे आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ पे अगर जहाँ मैं साइन चेंज कर दूं फिर दिक्कत ये आएगा। देखो, अब आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका चेंज हो जाएगा। देखो, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका ए की वैल्यू 4 है ना, और बी में 2 है, तो ग्रेटर देन का मतलब साइन होता है आगे खिसकाना, लेस देन मतलब पीछे। तो आगे समझ लो, इसके पीछे आगे ना गड्ढा है मान लो। जब इसको आगे खिसकाएंगे तो क्या होगा, ये गिर जाएगा गड्ढे में। मान लो गिर गया, तो बचा कितना, 1। और जो दो डिजिट आगे घसका, दो डिजिट पीछे से आगे घसका होगा, वहां बाय डिफॉल्ट जीरो हो जाता है। हाँ, तो जीरो जीरो जो 1, तो ये क्या आना चाहिए। देखता हूँ, पहले ये कैलकुलेशन देखने दो, इस तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट, देखो 1 आया। अब दूसरा का 2 क्यों आया पता है, इसको 1 ही डिजिट पीछे खसकाना है क्योंकि 1 है उसमें। तो 1 डिजिट यहाँ पे एक गड्ढे में गिर गया, एक डिजिट, तो बचा 1 जीरो। और इधर तो बाय डिफॉल्ट जीरो शिफ्ट हो जाता है। तो जीरो, 1 जीरो, इसका होता है 2 का डेसिमल का बाइंड। क्लियर है, कर लो इसको। चलिए, लास्ट कौन सा था। नेक्स्ट ऑपरेटर इज ये वाला, ये सारा हो गया ना ऊपर का। अब ये वाला आ जाओ, बिट वाइज नेगेशन ऑपरेटर। नेगेशन ऑपरेटर किसी ने सुना है, बता दो। ये नहीं सुना है। हाँ, और कोई बताओ। देखो, इसका जो कैलकुलेशन होता है ना, तो इस तरीके से होता है। निगेटिव वैल्यू, निगेटिव जैसे मैंने एक्स ले लिया, एक्स कुछ भी वैल्यू हो सकता है इसमें, माइनस हुआ, ये इसका फार्मूला चलता है। एक्स में वैल्यू कुछ भी दे दो। जैसे हमने पॉजिटिव वैल्यू, देखो पॉजिटिव वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया, ये मैंने लिखा पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू हमने दे दिया 20। क्लियर है पॉइंट। अब इसके साथ कैलकुलेट करो, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, -21, यही आना चाहिए ना। क्लियर है। अगर हमने यहाँ पे दे दिया निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू दैट इज 30 दे दिया, तो मुझे बताइए कि आउटपुट क्या आना चाहिए। निगेटिव दिया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव में निगेटिव घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 29। तो ये कैलकुलेशन चलता है इस वाले ऑपरेटर के अंदर।
अब देखते हैं हमारा यही आता है कि नहीं, पहले देख लो। हम लोग यहाँ पे साइन इसका दे देते हैं भाई। कंसोल डॉट लॉग क्या दिया था हमने वहाँ पे वैल्यू? हमने दिया नेगेशन क्या, 20। ठीक है, तो क्या आया था वैल्यू आपका? देखो -21 यही आया है। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ 30, तो क्या आना चाहिए? -30 करूंगा मैं। चलिए, -30 तो क्या आना चाहिए? देखो, बिल्कुल परफेक्ट, कोई डाउट? अगर हम कोई और नंबर दे के देखते हैं क्या इस तरीके से, तो ये कैलकुलेशन होता है इसके साथ। हमने यहाँ पे दिया +10, बताओ क्या आना चाहिए? चलिए, ठीक है, देख लेते हैं। क्लियर है ना सबको? कोई डाउट? तो ये वाला कैलकुलेशन इस ऑपरेटर के साथ चलता है, ये मैं इसलिए बताया इंटरनली ऐसे चलता है, ये मैं आपको करके दिखाया। ये समझाने के लिए लिखा हूँ, लेकिन इस तरीके से चलता है। ठीक है ना फार्मूला? नोट कर लीजिए। अगर जहाँ लिखना है इसको डेफिनेशन एक लाइन, तो ये न्यू ऑपरेटर है, लिख सकते हो आप लोग। न्यू नहीं है, आप लोग पढ़े नहीं हो ये ऑपरेटर, बात ये है। देखो, ऑपरेटर रिटर्न्स अ नंबर या बिग इंट whose binary representation has 1 is each bit position 4 is the corresponding bit of operand is 0। clear है? and 0 and otherwise o 0 otherwise। इसका मतलब क्या हुआ? वही मतलब हुआ कि इसका वैल्यू क्या रहता है? corresponding big int binary representation has 1 position for the corresponding bit operator इज जीरो। इसके करस्पॉन्डिंग में ये आपका जीरो रहता है, तो वही है मतलब। हाँ, ये निगेटिव के लिए होता है, बस मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया, तो वही चीज़ें हैं। निगेटिव यहाँ पे कोई मतलब निगेटिव से ही कैलकुलेट करोगे, ये आपका 1 वैल्यू होता है, और ये इस केस में इसका निगेटिव होता है, याद रख। हाँ, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, बस ये। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। नोट कीजिए, ये नोट कर लो ये, ताकि ये याद रहेगा। ये सब ऑपरेटर कब काम आएगा पता है? जब आप एप्टीट्यूड दोगे। एप्टीट्यूड में देता है ये लोग, ठीक है ना, एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। ऑप्शन दे देता है 3 4 आपको, उनमें से आपको बताना है क्या कैलकुलेट हो, क्या आउटपुट आएगा। चलिए, अब इसको नोट कर लीजिए, और नीचे आउटपुट आपका है, नोट कर लो। डन। चलिए, इतना कंप्लीट, इतना करके आइए, रेस्ट जो ऑपरेटर है और कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? इतना कंप्लीट करके आइए। ओके, बाय बाय। MIS वाला तो बाद में डिस्कस करूंगा, वो बेसिकली अलग पर्पस के लिए यूज होता है। तो आप लोग शाम में टेलीग्राम चेक कर लेना, कल में भी ऑफ रहेगा, मीटिंग है मेरा कॉलेज में, तो इवनिंग तक मैसेज आ जाएगा, ऑफिशियल मैसेज मैसेज, ठीक है? चेक कर लीजिएगा। अगर जहाँ मैसेज नहीं आया तो सबको आना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, ठीक है? ओके, बाय बाय।